बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर अदील महबूब और आज हम पढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग की वजाहत। आईपी एड्रेस क्या होता है और इसके स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं, यानी IPv4 और IPv6। इनके ऊपर एक तफसीली बात करेंगे और मैं आपको समझाऊँगा कि ये जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ये क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तुलबा तालबात, आज हम ये पढ़ेंगे कि आईपी एड्रेसिंग क्या होता है और आईपी एड्रेस की जो इकसाम है वो कौन कौन सी हैं। हमारे मौजू का नाम है आईपी एड्रेसिंग की वजाहत, जो उसने किताब में लिखा हुआ है। आईपी एड्रेस होता क्या है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि इंटरनेट में मौजूद जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस यानी जितने आलात हैं, उन सब को एक ख़ास एड्रेस दिया जाता है। जिस तरह से हर फ़ोन को एक फ़ोन नंबर दिया जाता है, इसी तरह से इंटरनेट में जितने कंप्यूटर्स हैं उनको एक ख़ास एड्रेस दिया जाता है और ये जो एड्रेस है ये आईपी एड्रेस कहलाता है। हर कंप्यूटर का एक मुनफरिद आईपी एड्रेस होता है जिससे उसकी पहचान यानी शिनाख्त की जाती है। जो पैगाम भेजने वाला कंप्यूटर है उसका भी आईपी एड्रेस होता है और जो पैगाम को वसूल करने वाला है उसका भी आईपी एड्रेस होता है। दोनों का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है और दोनों को एक दूसरे का आईपी एड्रेस अगर पता होगा तो फिर ही इनका राब्ता कायम हो सकेगा। अब आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि आईपी एड्रेस जो है ये क्या होता है, इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं और इसके ऊपर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि ये एक मुनफरिद शनाख्त कुनिंदा है, यानी ये मुनफरिद होता है आईपी एड्रेस और हर कंप्यूटर को एक मुनफरिद अंदाज में उसकी शनाख्त करवाता है। एक आला के साथ इस वक्त मुंसलिक कर दिया जाता है, यानी ये जो आईपी एड्रेस है वो किसी भी आले के साथ उस वक्त मुंसलिक कर दिया जाता है जब वो इंटरनेट से राब्ता कायम करता है। जब भी कोई डिवाइस यानी जब भी कोई आला या कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं, और मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप या कोई कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जब भी उसका इंटरनेट के साथ राब्ता कायम किया जाता है तो उसके साथ ही एक आईपी एड्रेस मुंसलिक कर दिया जाता है। और याद रखिएगा कि ये आईपी एड्रेस कौन मुंसलिक करता है, आईपी एड्रेस कौन तफवीज़ करता है, वो एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसको DHCP भी पढ़ते हैं, DHCP यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यहाँ से ये D है, DHCP। ये वो प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको आईपी एड्रेस तफवीज़ करता है और सबका एक मुनफरिद आईपी एड्रेस होता है। यही ये फैसला करता है कि किसको कौन सा आईपी एड्रेस देना है। यही आईपी एड्रेसेस को मुनफरिद रखता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दो कंप्यूटर्स को एक जैसा आईपी एड्रेस मिल जाए। ये जिम्मेदारी इस प्रोटोकॉल की होती है। अब आईपी एड्रेसिंग के दो स्टैंडर्ड्स होते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है इसके दो स्टैंडर्ड्स होते हैं। आईपी एड्रेसिंग में हमारे पास जो पहला स्टैंडर्ड है वो है IPv4 और जो दूसरा स्टैंडर्ड है वो है IPv6, यानी IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। ये V का मतलब है वर्जन। तो एक है IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 जो है ये किस तरह का दिखता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 192, 168, 170 और 5 ये एक आईपी एड्रेस है और ये IPv4 है। हर ग्रुप में 0 से लेकर 255 तक कदर हो सकती है, यानी ये जो कीमत है, ये जो हिंसे हैं, इनकी जो कीमत है यानी ये जो कदर है ये 0 से लेकर 255 के दरमियान हो सकती है। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा और ये चौथा ग्रुप है। इसके अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं? इसके अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं। ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। इन ग्रुप्स को अलग-अलग किया जाता है किसकी मदद से? इस नुक्ते की मदद से, जिसको इंग्लिश में हम डॉट कहते हैं, जो मैंने पहले डॉट कहा था, इसको नुक्ता कहते हैं। ये एक नुक्ता लगा देते हैं हम यहाँ पर और ये निशान है, ये नुक्ता लगा के इन ग्रुप्स को हम अलग-अलग कर देते हैं, यानी इसको तकसीम कर देते हैं। तो इसके अंदर कितने ग्रुप्स हुए? 4 ग्रुप्स हुए और हर ग्रुप जो है वो 0 से लेके 255 के दरमियान कोई हिंदसा या कदर रखेगा।
255 से बड़ी कोई कदर नहीं हो सकती और 0 से कम यानी जो हमारे पास माइनस है यानी मनफी है, जिसे हम मनफी कहते हैं, मनफी में कोई कदर नहीं हो सकती। इसमें हमारे पास 0 से लेकर 255 के दरमियान ही कोई कदर होगी। जैसे यहाँ पे देखें, ये 255 और 0 के दरमियान ही है, ये भी और ये भी। इसके बाद IPv4 को महफूज करने के लिए टोटल 32 बिट्स की ज़रूरत होती है। IP एड्रेस जो है IPv4, इसको महफूज करने के लिए 32 बिट्स की ज़रूरत होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब ध्यान से आपने समझना है। मैं इसको यहाँ से वाज़िया करूँगा इस मिसाल के ज़रिए से। यहाँ पे ये जो आपको कदर नज़र आ रही है, इसको तब्दील किया जाएगा बाइनरी के अंदर। बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमेशा बाइनरी को समझता है। हमें ये इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर को ये 1 और 0 की जो ज़ुबान होती है, जिसे हम बाइनरी या मशीन की ज़ुबान कहते हैं, उसमें नज़र आएगा। इसका मतलब है कि ये भी तब्दील होगा बाइनरी में, ये भी तब्दील होगा बाइनरी में, ये भी और ये भी। आपने बाब नंबर 2 में पढ़ा था कि हम किस तरह से डेसिमल को बाइनरी में तब्दील करते हैं, तो जो भी उसका तरीक़ाकार आपको याद होगा। अब यहाँ पर इसको जब तब्दील किया जाएगा बाइनरी में, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो बिट्स बनेंगे वो बनेंगे 8। इसके भी 8 होंगे, इसके भी 8 होंगे और इसके भी 8 होंगे। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि 8 क्यों हैं। आपको याद होना चाहिए कि बाब नंबर 2 में आपने पढ़ा था कि अगर हम 255 को तब्दील करते हैं बाइनरी में, यानी 255 की अगर हम बात करें, ये डेसिमल नंबर है और इसको हम तब्दील करते हैं जब बाइनरी में, तो इसकी बाइनरी आती है 1 1 1 1 फिर 1 1 1 1, यानी 8 दफ़ा 1 लिखा जाएगा और इसकी जो बुनियाद होगी वो 2 होगी। ये बाइनरी नंबर है ना, तो इसकी बुनियाद 2 होती है, यानी जिसे हम बेस कहते हैं, इसकी बेस है 2। अब यहाँ पर 255 तक जो है इसकी रेंज है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा नंबर हो सकता है IPv4 के अंदर वो हमने देखा 0 से लेकर 255 तक। अभी जो 255 है, अगर हम इसको तब्दील करते हैं बाइनरी में, तो इसके अंदर टोटल बिट्स कितने बन रहे हैं? ये 8 बिट्स बन रहे हैं। 8 दफ़ा 1 लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 बिट्स में जा सकता है। 8 से कम हो सकता है, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और आपको पता है कि जब हमने बिट्स को पूरा करना हो तो हम इजाफी 0 लगाकर उसको पूरा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये 5 है, 5 की जब हम बाइनरी निकालेंगे तो वो हमारे पास कितने बिट्स बनेंगे? 3 बिट्स बनेंगे, लेकिन उसके अंदर 5 इजाफी 0 ऐड करके हम उसको 8 बिट्स का मुकम्मल कर देंगे। तो 8 बिट्स इसके हो गए, 8 बिट्स इसके हो गए, 8 इसके और 8 इसके हो गए। तो 8 बिट्स जो होते हैं उनको हम ऑक्टेट भी कहते हैं। और यहाँ पर 8 8 8 8, इसका मतलब ये है कि अगर हम 8 को ज़रब करते हैं 4 से, क्योंकि ग्रुप हैं 4, हर एक ग्रुप में कितने बिट्स हैं? 8 हैं, तो ये बनते हैं हमारे पास 32। इसका मतलब ये है कि IPv4 जो है उसको महफूज करने के लिए कितनी बिट्स दरकार हैं? वो हैं 32 बिट्स। ये 32 बिट्स हो गए। आपसे पूछ सकता है कि IPv4 का साइज़ क्या है, इस तरह से करके पूछ सकता है। ये वो आपसे पूछ सकता है कि इसको टोटल कितने बिट्स की ज़रूरत होती है, कितने टोटल बिट्स इसको दरकार हैं, तो आपने याद रखना है 32 बिट्स। IPv4 अभी भी राइज है और 4.3 बिलियन एड्रेस मुहैया करता है। याद रखिएगा, IPv4 जो है, IPv4 ये 4.3 एड्रेसेस दे सकता है, इससे ज़्यादा कोई ये बड़ा एड्रेस नहीं दे सकता। यानी इन नंबर्स को अगर हम देखें, ये नंबर जब चेंज करेंगे यानी तब्दील करेंगे, पहला जो IP एड्रेस होगा वो 0 0 0 0 होगा, फिर 0 1 1 1, फिर 0 1 1 2, यानी ये तब्दील होता जाएगा, फिर ये होता जाएगा, फिर ये होता जाएगा, फिर ये होता जाएगा। इस तरह हर कंप्यूटर को इंटरनेट में एक एक मुनफरिद IP एड्रेस देता जाएगा। ये हमारा DHCP प्रोटोकॉल। लेकिन 4.3 बिलियन से ज़्यादा इसके अंदर नंबर नहीं दिए जा सकते, जो कि आज दुनिया की कुल आबादी से कम है। आज दुनिया की कुल आबादी इससे ज़्यादा है और एक शख्स के पास एक से ज़्यादा डिवाइसेस मौजूद हैं। आपको पता है, एक बंदे के पास अगर लैपटॉप है, 2 2 मोबाइल भी होते हैं, 4 4 भी होते हैं लोगों के पास, एक से ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं। और वो जब
वो उसको इंटरनेट के साथ रब्ता उसका कायम करते हैं, तो उसको ज़ाहिर है IP एड्रेस की ज़रूरत है। तो इसके लिए फिर हमारे पास IPv6 होता है। और इसका एक और तरीकाकार ये भी होता है कि डायनामिक IP एड्रेस दिया जाता है, यानी कुछ देर के लिए IP एड्रेस दिया जाता है, बाद में उसे लेके किसी और को दे दिया जाता है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो IP एड्रेस बार बार तब्दील हो, जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट के साथ रब्ता कायम करे तो उसको एक नया IP एड्रेस मिल जाए हर बार, तो ऐसा IP एड्रेस जो है वो डायनामिक IP एड्रेस कहलाता है। तो स्टैटिक वो होता है जो कि तब्दील नहीं होता, डायनामिक तब्दील होता है। तो डायनामिक IP एड्रेस देने का मकसद ये होता है कि IP एड्रेस जो है वो एक बंदे के पास ना रह जाए, वो मुकर्ररा ना हो, वो तब्दील होता रहे, दूसरों को भी वो साथ मिले। जब वो इंटरनेट से मुनक़ता हो जाए डिवाइस तो वो किसी और को मिल जाता है, एक ये भी तरीका होता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक नया IP एड्रेस का वर्जन मौजूद है जिसे कहते हैं IPv6। अब इसके बारे में बात करते हैं। IPv6 जो है उसकी मिसाल मैंने यहाँ पर लिखी है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर टोटल बिट्स कितने होते हैं? 128 बिट्स पर ये मुश्तमिल होता है। IPv6 जो है ये टोटल 128 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। ये कैसे होता है ये भी अभी मैं आपको यहाँ से वाज़ह कर देता हूँ। पहले इसकी जो मिसाल है उसको देखते हैं। इसके अंदर देखें टोटल कितने ग्रुप्स हैं। इसके अंदर टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। ये पहला ग्रुप 2001, ये दूसरा ग्रुप DB8, ये तीसरा ग्रुप 0, ये चौथा ग्रुप 1 2 3 4, ये पाँचवां, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। 8 इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं। IPv4 में कितने थे? 4 थे। इसके अंदर उससे दुगने हैं। और उसको अलहदा किससे किया जा रहा था? नुक्ते से, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में डॉट कहते हैं। इसको किससे अलहदा किया जाता है? इस निशान से। ये जो 2 नुक्ते हम लगाते हैं इसको इंग्लिश में कॉलन कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप में 4 हेक्साडेसिमल हिंदसे होते हैं। बाब नंबर 2 में आपने पढ़ा था कि हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर आपको पता है कि 0 से यानी 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद अल्फ़ाबेट्स शुरू हो जाते हैं। जो 10 होता है उसको हम A लिखते हैं, जो 11 होता है उसको B लिखते हैं, और इस तरह ये 15 तक जाते हैं यानी F तक। अच्छा, अब ये जो हमारे पास IPv6 है इसके अंदर हर ग्रुप के अंदर 4 हिंदसे होते हैं और वो चारों हेक्साडेसिमल हिंदसे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं DB हेक्साडेसिमल के अंदर होता है, 0 भी होता है, 2 0 0 1 ये भी होता है, ये 0 1 2 3 4 भी होता है, फिर 1 0, ये 12 जो कि 1 2 है असल में, और ये 8 है। ये सारे हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर होते हैं। एक हिंदसे को महफूज करने के लिए 4 बिट्स की ज़रूरत होती है। यानी एक हिंदसे की बात हो रही है। एक हिंदसे से मुराद ये पूरा ग्रुप नहीं है, इस ग्रुप के अंदर 4 हिंदसे हैं। एक हिंदसे की बात हो रही है यानी ये जो 2 है, इसके लिए कितने बिट्स दरकार हैं। इसको जब तब्दील किया जाएगा बाइनरी में, ज़ाहिर है इसको भी तब्दील किया जाना है बाइनरी में। जब इसको बाइनरी में तब्दील किया जाएगा तो इसमें एक हिंदसा जो है वो 4 बिट्स में तब्दील होगा। इसको 4 बिट्स दरकार हैं, इसका साइज़ होगा 4 बिट्स। 4 बिट्स इसके, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके। तो टोटल एक ग्रुप जो है उसमें कितने बिट्स हो गए? इसको हम ज़रब करते हैं, 4 को 4 से ज़रब देंगे तो 16। तो एक ग्रुप के अंदर टोटल 16 बिट्स होंगे। जैसे यहाँ पर उसने लिखा है कि एक ग्रुप को 16 बिट्स की, जबकि 8 ग्रुप्स को 128 बिट्स दरकार होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये देखें, ये जो 2 है ये 4 बिट्स में तब्दील हो जाएगा। फिर ये जो 0 है ये भी 4 बिट्स में तब्दील हो जाएगा। ये 0 भी 4 में और ये 1 भी 4 में तब्दील हो गया। तो टोटल ये जो एक ग्रुप है इसके अंदर कितने बिट्स हो गए? 4 4 4 4। ये टोटल हिंदसे भी 4 हैं और हर हिंसा जो है वो 4 बिट्स में तब्दील हो रहा है। तो अगर हम करें 4 ज़रब 4 तो ये बनता है 16। तो एक जो ग्रुप है वो 16 बिट्स उसको दरकार हैं। यानी ये वाला जो ग्रुप है इसको भी 16 बिट्स दरकार होंगे। इंग्लिश में लिखें तो इस तरह बिट्स होगा। अब हमारे पास 16 इसके हो गए, 16 इसके, 16 इसके, 16 इसके, 16 16 16 16, और ये टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 8 हैं। तो 16 को अगर हम ज़रब देते हैं 8 से तो ये बनता है 128। तो टोटल जो है वो 128
बिट्स बनेंगे और 128 बिट्स इसका साइज़ होता है IPv6 का। जिस तरह से IPv4 का साइज़ कितना था 32 बिट्स और इसका कितना इसका हमने हिसाब लगाया 128 है। तो यहाँ से इसको मैं दोबारा अब पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि 128 बिट्स पर ही मुश्तमिल होता है। 8 ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, हर ग्रुप के अंदर 4 हेक्साडेसिमल हिंसे होते हैं। हर हिंसे को महफूज करने के लिए 4 ही बिट्स की ज़रूरत होती है। इस तरह से एक ग्रुप को 16 बिट्स की ज़रूरत है, जबकि 8 ग्रुप्स को 128 बिट्स दरकार होंगे। अब IPv6 जो है, IPv6 2 की ताकत 128 इतने एड्रेसेस ये मुहैया कर सकता है। वो कितने कर रहा था 4.3 बिलियन, लेकिन ये 2 की ताकत 128, इसका ये बनता है, ये लिखा हुआ है IPv6 2 की ताकत 128 एड्रेस मुहैया करता है, जो कि IPv4 से 7.9 ज़रबे 10 की ताकत 2 हिस्से ज़्यादा है। यानी इतने गुना ज़्यादा है IPv4 से, और ये बहुत ज़्यादा है, हमारी कुल आबादी से भी ज़्यादा है। जितने इस टाइम इंटरनेट में कंप्यूटर मौजूद हैं उनसे भी ज़्यादा है। IPv6 बहुत बड़ा है क्योंकि उससे 2 गुना ज़्यादा है इसके लिहाज से, ग्रुप्स के लिहाज से। लेकिन हर ग्रुप के अंदर जो है वो हिंद से भी ज़्यादा हैं और हेक्साडेसिमल नंबर है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, एक अहम नोट है जो कि आपने ज़हन में रखना है और ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। IPv6 को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के लिए बनाया गया था। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये नाम याद रखना है, इसके लिए बनाया गया था। ये ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बनाया गया था दिसंबर 1998 में। दिसंबर 1998 को ड्राफ्ट स्टैंडर्ड के तौर पर तैयार हुआ था, मतलब अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ड्राफ्ट बना लिया था, इसको सेव कर लिया था, स्टोर कर लिया था। और इंटरनेट स्टैंडर्ड ये बना था 14 जुलाई 2017 को, और इंटरनेट स्टैंडर्ड 14 जुलाई 2017 को बना। ये एक अहम नोट था, ये भी आपने ज़हन नशीन कर लेना। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें जो भी हमने इसका हिसाब लगाया है कि ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको ज़हन में होनी चाहिए। ये एक जिसे लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, वजाहती सवाल आ सकता है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि इस सारे की समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा IP एड्रेस क्या होता है, इसके स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं और इनके जो अंदर बिट्स हैं वो कितनी होती हैं, इनके ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देख ली। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।